हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप लोग एचडीएफसी का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करते हो, कभी भी मान लीजिए आप लोग आपका जो एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए जो एमपिन होता है, अगर आप लोग उसको भूल गए हो तो उसका आप लोग कैसे आसानी से रीसेट करना है, इसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो अगर आप लोग आपका जो एमपिन भूल गए हो तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या करना है, एचडीएफसी का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का आप लोग यहाँ पे ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मुझे लॉगिन करने के लिए आ रहा है। यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट दे देता हूँ। तो लॉगिन होने के बाद मुझे यहाँ पे शो कर रहा है रीसेट एमपिन फॉर कस्टमर आईडी, आप लोग यहाँ पे शो कर रहा है एमपिन इज रिक्वायर्ड टू ऑथेंटिकेशन शॉर्ट रन ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा जो एमपिन है मैं उसको भूल गया हूँ। यहाँ पे मैं जब लॉगिन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पूछ रहा है एमपिन को रीसेट करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे जो रीसेट एमपिन है उसका ऊपर यहाँ पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे उसको रीसेट कर सकते हो। नहीं तो आप लोग यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद फिर से मैं क्या करता हूँ, दोबारा उस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एचडीएफसी एप्लीकेशन को फिर से यहाँ पे मैं उसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद राइट साइड के नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लॉगिन होती फिंगरप्रिंट के नीचे यहाँ पे आप लोगों के शो करे फॉरगॉट एमपिन करके आप लोग यहाँ पे शो करा। तो उस फॉरगॉट एमपिन का अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप लोग यहाँ पे भी शो करे रीसेट एमपिन फॉर कस्टमर आईडी करके आपको यहाँ पे शो करेगा। तो रीसेट करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो कंटिन्यू है कंटिन्यू के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे पूछेगा, देखिए आप लोग यहाँ पे दो तरीके से आपका जो एमपिन को आप लोग यहाँ पे रीसेट कर सकते हो। एक हो गया आपका डेबिट कार्ड का थ्रू, दूसरा हो गया आप लोग नेट बैंकिंग का थ्रू आप लोग यहाँ पे उसको रीसेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ पहला मेथड है डेबिट कार्ड मेथड, उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आप लोग यहाँ पे क्या क्या पूछ रहे हैं, तो आप लोग जो आपका जो एमपिन को रीसेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो आपका जो डेबिट कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड का जो लास्ट 4 डिजिट नंबर है आप लोग यहाँ पे उसको एंटर कर दीजिए। देन आपका जो डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट है उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। देन आपका जो पिन है, एटीएम का जो पिन है उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद नीचे आप लोग एक बिल निकल देखिए चेकबॉक्स मिल रहा है, उसका ऊपर टिक मार के वेरीफाई के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे पूछेगा, देखिए एंटर न्यू एमपिन आपको यहाँ पे पूछेगा। तो आप लोग का जो एमपिन होता है 1 2 3 पर आप लोग यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हो, 4 3 2 1 ऐसा आप लोग को कंटिन्यूअसली आप लोग यहाँ पे सीरीज आप लोग यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। और एक चीज है, आप लोग आपका जो एमपिन थी जो लास्ट 3 एमपिन आप लोग यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। अगर आप लोग लास्ट 3 एमपिन आप लोग यहाँ पे एंटर करते हो तो यहाँ पे आपको ये अलाउ नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो लास्ट 3 एमपिन था मैं यहाँ पे एक एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे देखिए योर न्यू एमपिन कैन नॉट बी सेम एज द लास्ट 3 एमपिन। ठीक है, तो आप लोग न्यू एमपिन दीजिए, रैंडम एमपिन आप लोग यहाँ पे एंटर कीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट उसको एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद सेट न्यू एमपिन के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आवर सम एमपिन सेट, यू कैन नाउ लॉग इन द आप यूजिंग द न्यूली सेट एमपिन। तो ओके के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पे लॉग इन विद फिंगरप्रिंट है उसका ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देन फिंगरप्रिंट दे देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पहले मुझे जब लॉग इन करता था मुझे यहाँ पे पूछ रहा था एमपिन रीसेट करने के लिए, अभी मुझे एमपिन रीसेट करने के लिए नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो गया। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आप लोग बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस टाइप का वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।